नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की सीरीज नंबर 465 हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हां, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप सभी को लगातार लाइव सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है आपके सभी फिजिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आज की लाइव क्लास सीरीज में हम करने वाले हैं जो आपकी डिजीजेज हैं और किसकी वजह से ये डिजीज होते हैं, वो चाहे प्रोटोजोआ है, चाहे फंगस है, चाहे फिर हो रहा है वो आपका बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से। तो उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और जी हाँ, यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो जी हाँ, सबसे पहले हम जो प्रोटोजोआ से होने वाले आपके डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ के लिए तो पापा काम पे सोते हैं। जी हाँ, ये एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है वो यहाँ पर आप इस ट्रिक से पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं ये ट्रिक। और जी हाँ, ट्रिक है, रोग का नाम दिया गया है और रोग का कारक कौन सा है तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक में है सबसे पहले पापा। पापा से आपका बन जाएगा पायरिया और ये होता है आपका एंट अमीबा जिजीवेलिस से। जी हाँ, रोग कारक आपका रहेगा पायरिया का, एंट अमीबा जिजीवेलिस। नेक्स्ट है आपका का, तो का से बनता है कालाजार और इसका रहता है आपका जो प्रोटोजोआ लिशमैनिया। जी हाँ, लिशमैनिया की वजह से आपको कालाजार होता है। नेक्स्ट है ट्रिक में आपका मैं। जी हाँ, पापा काम पे सोते हैं तो यहाँ पर मैं से बनेगा मलेरिया, तो ये होता है आपका प्लाज्मोडियम की वजह से। जो आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो इसकी संवाहक रहती है, इसकी कैरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पे, तो पे से बनेगा पेचिस जिसके अंदर आपको पता है कि लूज मोशन होते हैं, तो ये आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और ये है सोते। सोते से मतलब है सोने की बीमारी, ठीक है, जिसको आप भी जानते हैं। तो ये आपकी है यहाँ पर लिशमैनिया। जी हाँ, लिशमैनिया की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फफूंद। जी हाँ, फफूंद या फिर इसको कहिएगा कि फंगस से होने वाले ह्यूमन डिजीजेज। जी हाँ, फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से कौन कौन सी होती है तो यहाँ पर देखिए कि खुद खाए गंदा। जी हाँ, खुद खाए गंदा ये एक आपकी ट्रिक है, खुद खाए गंदा। ठीक है, तो इसी से यहाँ पर जितने भी फफूंद से होने वाली डिजीज़ है उनका आप पता चला पाएंगे। ठीक है, आप उनको ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले है खुदा। जी हाँ, खुद से ही यहाँ पर आपका पहले बनेगा, खुद खाए से खू से बनेगा खुजली और द से बनेगा दमा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं किससे, फंगस से। नेक्स्ट है खा से आपका बनेगा खाज। ठीक है, मीन्स ईचिंग होती है। और ई से बनेगा आपका एथलीट फुट और इसके साथ में यहाँ पर गैस। जी हाँ, गैस से गंजापन है, यह आपका कवक की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। और नेक्स्ट है आपका दांत, तो दांत भी आपका ये फंगल इन्फेक्शन रहता है। नेक्स्ट है आपका वायरस। जी हाँ, वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेज है इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो जी हाँ, ये मेरी बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, मैंने आप सभी के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। तो वायरस के लिए आपकी जो ट्रिक बनेगी ये है आपके लिए कि रेखा हमें हिट करके पोंछे छोड़ गई। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा आप बंगाली लैंग्वेज में बोलेंगे तो यहाँ पर जी हाँ, पोंछे का मतलब पीछे हो जाएगा। ठीक है, उड़ी बाबा रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसी उड़ी बाबा ट्रिक से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक और उसके रोग के नाम की और कारक और उसका प्रभावित अंग कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा। जी हाँ, रेखा में जो रे है, रे से बनेगा रेबीज। जी हाँ, कुत्ते के काटने की वजह से। और यहाँ पर बता दूं कि 90% जो आपके रेबीज है वो सिर्फ कुत्ते के काटने की
वजह से ही फैलता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो रेबीज़ है उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि संवाहक है वो बनता है आपका कुत्ता। ठीक है, तो रेबीज़ है, ये रेबीज़ वायरस की वजह से होता है और इससे आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहता है। और जिसको रेबीज़ होता है उसको हाइड्रोफोबिया रहता है, मीन्स पानी से डर लगना। नेक्स्ट है आपका खा। जी हाँ, रेखा के अंदर जो खा है, ख से बनेगा आपका खसरा। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं जो इसका रोग का कारक है वो है आपका मोरबेली वायरस। और ये जो खसरा है इसमें संपूर्ण शरीर है ये प्रभावित रहता है और शरीर पर लाल चकत्ते आपके बनते हैं और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और एक तरह से उसके अंदर पीप भी बन जाती है, पस भी बन जाती है। और जहाँ हमें हमें के अंदर है रेखा, हमें है ना, तो है से बनेगा आपका हर्पीस। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है मे से आपका बनेगा मेनिनजाइटिस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ही। ठीक है, ही से बनेगा आपका हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में आपको पता है कि हेपेटाइटिस A B C D E, तो ये 5 तरह का आपका हेपेटाइटिस रहता है। ठीक है, तो इसका हेपेटाइटिस वायरस रहता है और ये आपका यकृत को मीन्स लीवर को प्रभावित करता है। इसके साथ में है ट से बनेगा, जी हाँ, हिट करके, है ना, तो हिट से ट से बनेगा आपका ट्रेकोमा और ये विषाणु से होता है। और आँख का कॉर्निया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा, तो आँख से रिलेटेड रहेगा। जो करके ना, हिट करके रेखा हमें हिट करके, तो हिट करके जो करके वर्ड है आप इसको साइलेंट रखेगा, इसका कोई भी नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका पो। ठीक है, मीन्स पोइचे, पीछे। ठीक है, तो पो से बनेगा आपका पोलियो और ये आपका पोलियो वायरस की वजह से होता है और तंत्रिका तंत्र इसके साथ में जो आपके अंग है वो प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट है ए से बनेगा एड्स और आपको पता है कि ये आपका रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये आपका रेट्रो वायरस की वजह से और इसमें प्रतिरक्षा तंत्र मीन्स आपका इम्यून सिस्टम है बिल्कुल वीक हो जाता है और HIV वायरस की वजह से ये होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किसी साथी ने मुझे अभी जी हाँ कमेंट करके मुझे ये बोला था कि सर इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनेगी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भाई ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं होगा, HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहा जाता है और जो एड्स है उसमें सिंड्रोम लिखा जाएगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट में है यहाँ पर चे। यहाँ पोएचे, पोएचे में जो चे है इससे बनेगा आपका चेचक और इसका रहता है आपका वेरियोला वायरस और संपूर्ण इसके अंदर जो बॉडी है ये आपकी प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपका छो। ठीक है, जो छोटी है यहाँ पर छोड़ के चली गई, तो यहाँ पर इसमें छो से बनेगा आपका छोटी माता और इसमें भी वेरिसेला वायरस है ये आपका बनेगा और संपूर्ण शरीर है ये प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है आपका इसमें डे। ठीक है, छोड़ डे से बनेगा आपका डेंगू। ठीक है, और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जी हाँ याद रखिएगा, डेंगू। और सबसे ज़्यादा आप कहिएगा कि आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा में आपका मिलता है प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और जब आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं तो भैया उसमें आपकी पूरी की पूरी बॉडी की मसल्स है वो अफेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जी हाँ गई में जो आपका है, चलिए मैट्रिक एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे का मतलब है पीछे। ठीक है, छोड़ के चली गई, तो यहाँ पर गई है गै से आपका बनेगा गलसोद। इसमें मम्प्स वायरस है आपका यहाँ पर प्रभावित करता है किसको, जितनी भी आपकी ग्लैंड्स है, जी हाँ सलैवरी ग्लैंड्स। गलसोद या फिर आप इसको गलसुआ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो आपकी गले के अंदर जो सलैवरी ग्लैंड्स है वो आपके अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है इसमें ई से बनेगा आपका इन्फ्लुएंजा और इसमें आपका मिक्सो वायरस है, ये आपकी जो ट्रेकिया है इसको ज़्यादा प्रभावित करता है या फिर आप कहिएगा कि जो विंड पाइप है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट है आपके जीवाणु से होने वाले रोग। जी हाँ, जीवाणु और या फिर कहिएगा कि जो बैक्टीरिया है उनसे होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी हाँ शॉर्ट ट्रिक को आप कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। छटीटा को गोनो है सीडी पेनिका। ठीक है, तो थोड़ी सी अटपटी सी यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर आप 6 से, ठीक है, यहाँ पर आप बना पाएंगे इसमें क्या, ठीक है, अक्षय रोग आप बना पाएंगे 6 से। ठीक है, अक्षय रोग कहिएगा या फिर आप इसको टीबी कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो इससे आपके जो फेफड़े हैं ये प्रभावित रहते हैं। ठीक है, मीन्स आपका एक तरह से जो फेफड़ों के अंदर आपके
जो एल्वियोलीज हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगी, इसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और टीबी के अंदर बलगम जो है, आप कह सकते हैं कि जो म्यूकस है वो ज़्यादा बनता है, आपकी जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन इसको बनाती है। नेक्स्ट है आपका, जी हाँ, टी। टी से आपका बनेगा टेटनस, और टेटनस में आपका तंत्रिका तंत्र है, मींस आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड है, ये प्रभावित रहेगा। और टेटनस को लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली मैंने आपको पिछली सीरीज के अंदर बताया था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो सीरीज को देख लीजिएगा। जी हाँ, सीरीज आप पता है अभी ये चल रही है हमारी 465 नंबर और 463, और इसके साथ में 64 नंबर सीरीज, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी 3 नंबर पे ट्रिक में टा। टा से आपका बनेगा, छठेटी किया था ना हमने, तो 6 से योग हो गया था आपका अक्षय रोग मीन्स टीबी, और टी से टिटनस, और टा से बनेगा टाइफाइड। और इसके अंदर आपकी मैंने बताया था आपको कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। ठीक है, और ये आपकी इंटेस्टाइन आपको पता है कि आपकी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स पार्ट है उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है, मीन्स उनकी ऑब्जर्प्शन का काम करती है। और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपके जो आपके न्यूट्रिशंस है उनको ऑब्जर्व करती है, और जो 5% आपके न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने का काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन, और प्लस में जो पानी की अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर कितनी रहेगी, तो लार्ज इंटेस्टाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो छोटी आंत है आपकी, बड़ी आंत है, ये प्रभावित रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर को से बनेगा आपका कोड, और कोड को कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं भाई? लेप्रोसी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और जो लेप्रोसी है इसके अंदर पूरी की पूरी त्वचा में आप कह सकते हैं कि चकते बनते हैं, त्वचा गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और पेन भी रहता है। नेक्स्ट है आपका गोनो। गोनो से हो जाएगा गोनोरिया, और गोनोरिया में आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है जो वो आपका प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है आपका है से बनेगा हैजा, और हैजा आप सभी को पता है कि ये आपकी आंत को प्रभावित करता है, जिसके अंदर लूज मोशंस, ठीक है, बुखार और इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और मेनली जो हैजा है इसमें आप जो खाना खाते हैं, जैसे कि दूषित आपका खाना रहेगा या फिर पानी, उसकी वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट है आपका सी से बनेगा सिफिलिस, और सिफिलिस के अंदर जो आपका शीशन अंग है, मीन्स यहाँ पर जो पेनिस है आपका, कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल ऑर्गन और जो यूरिनरी आपका पाथ है, ये ज़्यादा प्रभावित रहता है सिफिलिस में। नेक्स्ट है आपका डी से बनेगा आपका डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया के अंदर आपकी जो श्वास नली है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये आपका प्रभावित रहेगा। पी से बनेगा आपका प्लेग, और प्लेग के अंदर आपका फेफड़ा और कर्व आपकी प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर नी से बनेगा निमोनिया, और निमोनिया में आपका जो फेफड़ा है ये प्रभावित रहता है, मीन्स जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है का से बनेगा काली खांसी, और जो वायु मार्ग है, मीन्स जो आपका एपिग्लोटिस वॉल है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, और इसके साथ में जो आपके ट्रैकिया है, ये आपकी प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ जो आपके लिए खास रहेंगे, जी हाँ, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके हेरिडिटरी जो आपके डिजीज़ है उनके बारे में हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। तो ये है आपकी वही क्लिप वही डॉट। ठीक है, तो वही क्लिप वही डॉट, इससे आपकी ट्रिक बनेगी। और जी हाँ, यहाँ पर एक जो आनुवांशिक रोग है ये आपके काफ़ी होते हैं, तो वह, जी हाँ, वह से वही आपकी क्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे बनेगा आपका वर्णांधता। वर्णांधता के अंदर भी मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर मेनली जो लाल कलर होता है, कौन सा भाई? लाल और हरा जो कलर होता है, इनके अंदर जर्नली जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए आप सभी को पता है डॉक्टर के पास में एक मेडिकल के अंदर बुक होती है जिसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी आपका एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि घाव होना या फिर जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है, घाव से लगातार खून बहता रहता है हीमोफीलिया के अंदर, और खून भी प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं चैनल के थ्रू आपका नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका क्लिप के अंदर जो क्ली बनेगा, इससे बनेगा आपका क्लीने फिल्टर। नेक्स्ट है पे से बनेगा आपका पटाउ सिंड्रोम, और वही से आपका, इसको आप साइलेंट रख लीजिएगा। और इसके बाद में है आपका डे से बनेगा आपका डाउन सिंड्रोम, और टी से बनेगा आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक। प्लीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, कल सुबह
जी हाँ, कल है संडे और संडे को हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए सुपर संडे बनाया जाए और आपको जी हाँ मॉर्निंग में ही एक और सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो बने रहिएगा और जी हाँ सुपर संडे को हम सुपर संडे से ब्लॉकबस्टर संडे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम फिल्म में तो वहीं पे आपका जी हाँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ब्लॉकबस्टर हमारी जो वीडियोस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।